Hi friends, welcome on our YouTube channel Career Tutor. My name is सुंदरपाल. आज का जो सेशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है. क्यों? क्योंकि हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं द अदर साइड ऑफ साइलेंस. ये जो अदर साइड ऑफ साइलेंस है ये एक नोवेल है, इसको उर्वशी बुटालिया ने लिखा है. इसका जो मेन थीम है इस नोवेल की वो है द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947, यानी कि 1947 के अंदर जो पार्टीशन हुआ इंडिया का, उसके ऊपर इसकी सारी थीम बेस है. और इस नोवेल की जो थीम ही नहीं, इसका जो पूरा का पूरा जो सारांश है, जो समरी है, वो रियल में ज़बरदस्त है. आपके रोंगटे खड़ी कर देगी. क्या रियल में आपके रोंगटे खड़ी कर देगी? जी हाँ. अगर आपको ये पूरा का पूरा नोवेल पढ़ने की अगर इच्छा हो तो ये एक बुक है जिसको मैंने ऑनलाइन परचेज किया है और ये लगभग 270 रुपये की लगभग आई है, द अदर साइड ऑफ साइलेंस. इसके अंदर जो पेज की बात करूँ मैं तो लगभग 350 पेज है. आप इसको पढ़ सकते हैं, आपको मैं नज़दीक से दिखा भी सकता हूँ. काफ़ी ज़बरदस्त बुक है. आप इसको इंग्लिश लिटरेचर में वो अगर आप डीपली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं इस बुक को ज़रूर पढ़िए. इसके कुछ कंटेंट जो हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, मगर उससे पहले हम थोड़ी सी इसके बारे में कुछ बातें डाल लेते हैं. आपको इस सेशन के एंड तक बने रहना है क्योंकि यही सेशन जो है वो आपको पूरी की पूरी थीम और पूरा का पूरा जो थीम ही नहीं उसके साथ में बहुत सारी स्टोरीज हैं वो बताएंगे. हम इसका टाइटल के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, द अदर साइड ऑफ साइलेंस. द अदर साइड ऑफ साइलेंस जो नोवेल है इसके अंदर थ्री रिलीजन के ऊपर बात की गई है. एक मुस्लिम, हिंदू और सिख. हिंदू, सिख और मुस्लिम थ्री रिलीजन है. तो हिंदू और जो सिख हैं इन दोनों को एक कम्युनिटी के अंदर डाला गया है और मुस्लिम को एक कम्युनिटी के अंदर डाला गया है. द मेन थीम ऑफ दिस बुक इज पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947. हमने बात किया कि इस बुक की मेन थीम जो है वो क्या है? पार्टीशन, यानी कि विभाजन. पार्टीशन का मतलब होता है विभाजन, और ये विभाजन कब हुआ? 1947 के अंदर. ये जो नोवेल है ये 1998 यानी कि 1998 में लिखा गया और उसको उर्वशी बुटालिया ने लिखा है. इन दिस बुक, इस बुक के अंदर उर्वशी बुटालिया अनफोल्ड्स द रियल स्टोरी ऑफ वायलेंस. इस बुक के अंदर रियल स्टोरी ऑफ वायलेंस यानी कि हिंसा की रियल स्टोरी के ऊपर बेस है पूरी की पूरी बुक जो है. और ये हिंसा कहाँ पर हुई? दिल्ली के अंदर, अक्रॉस नॉर्थ इंडिया एंड लाहौर. यानी कि इसके अंदर इंडिया के अंदर दिल्ली की बात की गई है, नॉर्थ इंडिया की बात की गई है और लाहौर की बात की गई है. इन 3 सिटीज के अंदर इस बुक को दर्शाया गया है इन 1947, यानी कि 1947 के अंदर ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई. चलिए आगे देख लेते हैं एक बार. सो ड्यूरिंग द पार्टीशन यानी कि विभाजन के समय ऑफ इंडिया 20 लाख पीपल वर डाइड. देखिए 20 लाख लोगों का मर जाना कोई छोटा मोटा काम नहीं है. और उस वक्त की बात है, आज से लगभग 75 ईयर पहले की बात कर रहे हैं. उस वक्त 20 लाख लोगों का मर जाना, और वो भी बेवजह. सिर्फ इसके अंदर मेन थीम क्या था? पार्टीशन, यानी कि पॉलिटिक्स की वजह से. अब ये पॉलिटिक्स में कौन गलत और कौन सही है हम उसकी बात नहीं करेंगे. हम सिर्फ इस नोवेल के ऊपर फोकस करेंगे. वी वांट टू अंडरस्टैंड दिस नोवेल ओनली एंड ओनली द रूट ऑफ दिस नोवेल. 20 लाख लोग मारे गए. पीपल वर डाइड. 75,000 वीमेन, 75,000 वीमेन यानी कि 75,000 जो वीमेन हैं, जो औरतें हैं वो कम नहीं है. 75,000 जो वीमेन है अबडक्टेड, उनका अपहरण कर लिया गया एंड रेप कर दिया गया बाय मैन ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स. यानी कि अलग अलग धर्मों के लोगों ने 75,000 महिलाओं का रेप कर दिया गया. और आपको यकीन नहीं आएगा, कहीं कहीं तो यह आंकड़ा 1 लाख का है. यानी कि 1 लाख महिलाओं का रेप कर दिया गया और वो बिना शादी के ही प्रेग्नेंट हो गई और वो मां बन गई. जब ऐसा मैंने पढ़ा इस बुक के अंदर कि जब इनको 1 लाख महिलाओं को जब दूसरे धर्म के रिलीजन्स को पता चला कि कहीं से उठा के ले गए, उनको वापस लाने की कोशिश की गई सरकार के द्वारा. जब हमारा इंडिया आज़ाद हो गया उसके बाद में, जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा होने के बाद में, जब मुस्लिम के पास जो हिंदू लड़कियां गई थी और हिंदुओं के पास जो मुस्लिम लड़कियां गई थी, तो इनमें से 50,000 लड़कियां तो मां बन चुकी थी. तो उनको इसका सोल्यूशन बहुत मुश्किल हो गया था. एंड थाउजेंड्स ऑफ फैमिलीज वर डिवाइडेड. हजारों घर जो हैं वो डिवाइड हो गए. कैसे? कि जो इंडिया में लोग रहना चाहते थे उनको पाकिस्तान जाना पड़ा, और जो लोग पाकिस्तान में रह रहे थे उनको इंडिया से आना चाहते थे. आगे देखिए, होम्स वर डिस्ट्रॉयड. यानी कि हजारों घर तो हैं वो डिवाइड हो गए, हजारों घर तबाह हो गए. विद इन 3 मंथ
देखिए सिर्फ 3 महीने के अंदर विद इन 3 मंथ्स 12 मिलियन पीपल क्रॉस द बॉर्डर इन बोथ डायरेक्शन। यानी कि 12 मिलियन, 1 मिलियन के अंदर 10 लाख लोग होते हैं, यानी कि 1 करोड़ 20 लाख लोग जो है उन्होंने बॉर्डर को क्रॉस किया 3 महीने के अंदर। 3 महीने के अंदर 1 करोड़ 20 लाख लोगों ने बॉर्डर को क्रॉस किया, यानी कि इंडिया से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से इंडिया गए, इंडिया आए। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, और ये तो सिर्फ एक एस्टिमेटेड आइडिया है, बल्कि रियल में तो इनके नंबर जो है वो कहीं ना कहीं ज्यादा ही होंगे। पीपल क्रॉस द बॉर्डर इन डायरेक्शंस, इट इज आल्सो बिलीव्ड दैट, ये माना गया है कि लगभग, और ऐसा भी माना गया है कि लगभग यानी कि 1 मिलियन, यानी कि 10 लाख जो लोग हैं उन्होंने पैदल चल के बॉर्डर को क्रॉस किया। यानी कि उस वक्त उन लोगों के ऊपर क्या बीती होगी, ये ना तो आप सोच सकते हैं और ना ही हम सोच सकते हैं। ये उन लोगों ने फेस किया है, यानी कि हमारी पार्टीशन ऑफ लिटरेचर कुछ ऐसी चीज़ें। इसलिए मैं कहता हूं कि आप इस बुक को जरूर पढ़िए। फिर भी आपके पास टाइम नहीं है तो हम इस बुक की कुछ ऐसी अनटोल्ड स्टोरी हैं जो अदर साइड ऑफ साइलेंस हैं, यानी कि खामोशी के अंदर जो स्टोरी हैं, जो खामोश हैं, मगर जो घटना घट चुकी है वो असली पर्दे के ऊपर ना तो किसी ने दिखाया है और ना ही कहीं पर बताया गया है, वो सिर्फ इन बुक्स के अंदर हैं। तो आप पढ़िए। तो चलिए हम इस बुक को थोड़ा सा एक्सप्लेन और करते हैं और फिर हम इसके ऊपर थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। मैं आपको इस नॉवल के कुछ कंटेंट बताना चाहता हूं, क्योंकि इस नॉवल के कंटेंट बताना थोड़ा सा ज़रूरी है, क्योंकि स्टोरी तो चलो हम बता देंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको इस नॉवल के कुछ ऐसी बारीकियां बताना चाहता हूं। वो बारीकियां हैं बिगिनिंग, यानी कि कंटेंट में इसमें फर्स्ट पार्ट जो दिया हुआ है वो बिगिनिंग है, सेकंड है ब्लड, थर्ड है फैक्ट्स, विमेन, ऑनर, चिल्ड्रन, मार्जिन और मेमोरी। बिगिनिंग, ब्लड, फैक्ट्स, विमेन, ऑनर, चिल्ड्रन, मार्जिन्स एंड मेमोरी। इसको, इस नॉवल को 8 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। इसलिए जब आप इस नॉवल को, अगर आपको पढ़ने का मन करे तो आप जब इस बुक को खरीद लेंगे, इस नॉवल को, तो आपको ये इस टाइप से फैक्ट्स मिलेंगे। हम इस वीडियो के अंदर वैसे तो बहुत सारी स्टोरी हैं जिनको कवर करना 1 या 2 वीडियो में काफ़ी मुश्किल होगा, मगर फिर भी मैंने ये डिसाइड किया कि आपको इस नॉवल की जो मेन स्टोरी है वो मैं आपको डिस्कस करूंगा इस आपके साथ इस नॉवल में। द स्टोरी ऑफ मामू। ये जो स्टोरी ऑफ मामू है, ये उर्वशी बुटालिया है, इसके रियल मामा है। ये जो उर्वशी बुटालिया है इसके रियल मामा है, इसको जो जिनको मामू कहती है, और ये पाकिस्तान में लाहौर में रह जाते हैं पार्टीशन ऑफ इंडिया के टाइम। और इन्होंने ये सिख होते हैं और बाद में इन्होंने धर्म को चेंज कर लिया, तो ये बन गए गुलाम मोहम्मद शेख। ये जो मामू है ये पाकिस्तान के अंदर इन्होंने धर्म को चेंज किया और लास्ट में ये बन गए गुलाम मोहम्मद शेख। सेकेंड ये जो स्टोरी है इसके अंदर हम इसमें बात करेंगे द स्टोरी ऑफ जैनाब एंड बूटा सिंह। ये जो जैनाब है ये मुस्लिम लड़की है जो बूटा सिंह के पास आ जाती है, क्योंकि ये हमने बताया कि 75,000 गर्ल्स हैं जो विमेन हैं उनको अबडक्ट कर लिया गया, उनका अपहरण कर लिया गया। तो ये बूटा सिंह जो है ये जाट है और ये जैनाब जो है ये मुस्लिम लड़की है, और इनकी भी एक लव स्टोरी इस नॉवल में जो सच्ची घटना के ऊपर आधारित है उसमें बताया गया है। और थर्ड हम इस नॉवल के अंदर डिस्कस करेंगे बसंत कौर। बसंत कौर जो है, बसंत कौर की जो स्टोरी है वो रियल में आपकी रूह खपा देगी, रूह कंपाने वाली स्टोरी है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं, शुरुआत करते हैं हम द स्टोरी ऑफ मामू यानी कि गुलाम मोहम्मद शेख से। स्टोरी को शुरुआत करते हैं स्टोरी ऑफ मामू। ये उर्वशी जो बुटालिया है ये मैन राइटर है इस नॉवल की, ये अपनी रियल स्टोरी को यहाँ पर बयान करती है। इस उर्वशी बुटालिया की जो मम्मी का नाम होता है, इसकी जो मदर है वो है सुभद्रा। सुभद्रा कौन है? मदर है उर्वशी बुटालिया की। जो सुभद्रा है इसका भाई का नाम है ये मामू बोलती है, और ये जो मामू जो है इसका रियल नेम तो नहीं दिखाया गया, लेकिन इसने अपना नाम जो है ये लाहौर में रह जाता है। किस टाइम? जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ उस टाइम ये जो मामू है ये लाहौर में रह जाते हैं, और लाहौर में इनका जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम जो कम्युनिटी है उसकी संख्या ज़्यादा होती है और ये एक आध बंदे होते हैं। तो इसलिए इनको धर्म चेंज करना पड़ गया, और धर्म चेंज करना पड़ा तो उसके बाद में इसने शादी कर ली। किससे? फौजिया से। ये फौजिया नाम की एक लड़की है, मुस्लिम है। तो इसने, जब मामू ने धर्म रिलीजन को चेंज किया, रिलीजन को कन्वर्ट किया, तो ये खुद भी मुस्लिम हो गया और इसने फौजिया नाम की जो लड़की है इससे शादी कर ली, और इसका कन्वर्टेड नेम हो जाता है गुलाम मोहम्मद शेख।
गुलाम मोहम्मद शेख जो है, इनके बाद में 4 बच्चे पैदा होते हैं और 3 यानी कि 4 सन्स एंड 3 डॉटर्स, यानी कि इसके टोटल 7 बच्चे पैदा होते हैं। और ये जो मामू है, इनकी जो मदर जो है वह भी लाहौर में रह जाती है, जिनका नाम होता है रियल में दयावंती। ये दयावंती रियल नेम है इसका। और बाद में इनको भी धर्म को चेंज करना पड़ता है और ये आयशा बीबी बन जाती हैं। ये क्या बन जाती हैं? आयशा बीबी। जब ये उर्वशी बुटालिया जो है, जब इसको पता चलता है कि इसके जो मामू हैं वो लाहौर में रहते हैं, तो ये अपनी मम्मी से कहती है कि मैं मेरे मामू से मिल के आना चाहती हूँ। तो ये जो सुभद्रा है और इसकी 2 बहनें और हैं, वो ये इंडिया में, सुभद्रा और उसकी जो बहनें हैं वो इंडिया में रह जाती हैं और ये मामू और इसकी मदर जो है वो पाकिस्तान में रह जाते हैं। तो ये सुभद्रा जो है और इसकी बहनें जो है, इनके पास काफ़ी प्रॉपर्टी होती है पाकिस्तान के अंदर। तो ये सुभद्रा इसको ब्लेम करती है, किसको? मामू को। ये इसको ब्लेम करती है और ये सोचती है कि जो मेरा जो भाई है मामू है, वो पाकिस्तान में इसलिए रहा कि वह हमारी प्रॉपर्टी का इकलौता वारिस बनना चाहता है, यानी कि इकलौता मालिक बनना चाहता है, इसलिए वह पाकिस्तान में रहा। मगर रियल में इसकी स्टोरी जो है वो कुछ और ही होती है। इसकी कुछ कंडीशंस हो जाती हैं कि इसका जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है और ये वहाँ से पाकिस्तान यानी कि लाहौर से इंडिया में आ नहीं पाता है। सिचुएशन इतनी खराब हो जाती है। मगर सुभद्रा के माइंड में और उनकी बहनों के माइंड में हमेशा ये रहता है कि मामू सिर्फ इसलिए पाकिस्तान में रहा, इसलिए लाहौर में रहा कि वह सिर्फ और सिर्फ हमारी प्रॉपर्टी के लालच में ये पाकिस्तान में रह गया और इसलिए वह इंडिया नहीं आया। सुभद्रा जो है ये काफ़ी बार मामू को कोशिश करती है इंडिया में लाने के लिए, काफ़ी बार ये इंडिया में लाने के लिए कोशिश करती है, मगर मामू जो है ये दिमाग लगाता है कि हमारी जितनी भी प्रॉपर्टी है, इसका ये इतनी सारी प्रॉपर्टी जो है इसका क्या होगा फिर। तो ये सोचते हैं कि क्यों ना मैं रिलीजन को चेंज कर लूँ और बाद में रिलीजन को चेंज कर लूँ और मैं यहाँ भी रह सकता हूँ। तो इन्होंने अपना रिलीजन को चेंज किया और इनकी मदर जो होती है वो भी इंडिया में नहीं आती है, जो दयावंती, और बाद में वह भी मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, जो आयशा बेबी बन जाती है। बाद में इस मामू को बहुत पछतावा होता है। क्यों? क्योंकि जो मामू जो होता है, इनको वहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी जो है वह भी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है, वो तो इसको कन्वर्टेड मानते हैं। तो आज भी इंडिया के बहुत सारे मुस्लिम जो हिंदू लोग हैं वो पाकिस्तान में रहते हैं और उन्होंने रिलीजन को कन्वर्ट किया हुआ है, मगर आज भी वो उनको एक्सेप्ट नहीं करता है। वहाँ की सोसाइटी, वहाँ के लोग आज भी उनको कन्वर्टेड मुस्लिम मानते हैं, रियल मुस्लिम नहीं मानते हैं। तो ये ऐसी कुछ स्टोरी बताई गई है। तो थोड़ा सा और आपको बता देते हैं कि इनकी मम्मी कहती है, कौन? ये जो सुभद्रा जो है, इनकी मम्मी जो है ये कहती है कि आप वहाँ क्यों जा रही हो? किससे? उर्वशी बुटालिया से। कि क्यों जा रही हो? उस आदमी ने हमारी पूरी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया और अपना धर्म चेंज कर लिया, और मेरी माँ का भी उसने धर्म चेंज कर दिया है। आपको ऐसे आदमी से नहीं मिलना चाहिए। मगर रियल में कुछ स्टोरी और ही है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक छोटी सी स्टोरी मैंने इसको डिस्कस किया। आप इस नॉवल को एक बार जरूर पढ़िए। तो ये जो स्टोरी है ये इस टाइप से पूरी की पूरी नॉवल में घूमती है। और आपको ये स्टोरी कैसी लगी? क्योंकि ये स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग बनती है, क्योंकि ये जो मामू है इसकी रियल में प्रॉब्लम कुछ और होती है, मगर ये सुभद्रा और इसकी बहनें जो हैं वो सोचती कुछ और है। इसकी मजबूरियाँ जो हैं, जो इंसान के ऊपर बीतती है, उसी को रियल में सच्चाई पता होती है कि वह किस सिचुएशन में, ये जो मामू है ये किस सिचुएशन में पाकिस्तान में लाहौर में रहा, उसने कैसी कैसी प्रॉब्लम फेस किया और कैसे वो उसने पूरी की पूरी ज़िंदगी को जिया, ये सिर्फ मामू ही जानते हैं। इस दयावंती ने कैसे आयशा बीवी बनी और किससे इसकी लाइफ को गुजरी और क्या क्या इसके दिल पर बीती, ये कोई नहीं जानता। सिर्फ ये लोग जो है जहाँ पर पाकिस्तान में रह रहे हैं, जिन्होंने रिलीजन को चेंज किया है, वो वही जानते हैं। हम तो सिर्फ आपके सामने आकर के बातें कर सकते हैं। और आप अगर रियल में इस नॉवल को से कुछ सीखना चाहते हैं, आप इस नॉवल को जरूर पढ़ें। तो जो मामू जो है यानी कि गुलाम मोहम्मद शेख, इनकी कुछ लाइनें मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जो गुलाम मोहम्मद शेख है यानी कि ये जो मामू, इसको हम राणा मामा भी कहते हैं, राणा मामा। ये जब इसकी बहन जो है सुभद्रा, उर्वशी बुटालिया की जो मम्मी है, मदर है सुभद्रा, वो जब लाहौर में विजिट करती है तो उस टाइम ये कन्वर्टेड यानी कि ये मुस्लिम है, मुस्लिम हो गया। तो ये कुछ लाइनें बोलता है, चलिए उनको पढ़ लेते हैं
कि राणा मामा सेज टू हिज सिस्टर, ये सुभद्रा यानी कि अपनी बहन को क्या कहता है, दैट वन शुड नेवर चेंज वंस रिलीजन, कि इंसान को कभी भी अपना धर्म रिलीजन को चेंज नहीं करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और इस बंदे ने इस चीज को फील किया है, तभी ये इसने लाइनें बोली है कि वन शुड नेवर चेंज वंस रिलीजन, यानी कि इंसान को जो जिस धर्म में पैदा हुआ है, जो मुस्लिम में पैदा हुआ वो मुस्लिम में रहे, जो सिख में पैदा हुआ वो सिख रहे, और जो हिंदू में पैदा हुआ है वो सिख हिंदू रहे, यानी कि इंसान को धर्म चेंज नहीं करना चाहिए। ही सेड ए मैन हॉन्टेड इन माई ओन हाउस बाई माई ओन चिल्ड्रन, यानी कि ये जो हॉन्टेड का मतलब होता है तलाश करना, यानी कि ये बंदा जो है ये खुद तलाश कर रहा है अपने घर में, अपने बच्चों के बीच में, ये अपने को अकेला महसूस कर रहा है। हमने बात किया कि इसकी 4 बच्चे और 3 लड़कियां हुई, मगर ये राणा मामा जो है ये खुद को यहां पर बेगाना महसूस कर रहा है। ही टोल्ड टू हिज सिस्टर दैट, ये अपनी बहन से क्या कहता है, वन ऑफ हिज सन्स हैड फाइल्ड ए केस अगेंस्ट हिम ऑफ बीइंग ए हिंदू स्पाई, यानी कि राणा मामा का खुद का लड़का इसके राणा मामा के खिलाफ एक याचिका दायर करता है, और इसको क्या साबित करने के लिए कि बीइंग ए हिंदू स्पाई, कि एक हिंदू जासूस होने का उसके ऊपर केस जो है वो बना देता है। तो ये देखिए अपने आप में कितनी बड़ी बात है कि इस राणा मामा का खुद का लड़का और इसको एक हिंदू स्पाई यानी कि हिंदू जासूस होने का क्लेम करता है। तो ऐसी ऐसी घटनाएं इस नॉवल के अंदर बताई गई हैं, तभी तो इसको बताया गया है कि दैट लॉन्ग साइलेंस, यानी कि राणा मामा की जो साइलेंस है वो इसलिए पूरी जिंदगी लाहौर के अंदर बिताता है। और ऐसी घटनाएं हम आगे भी इस नॉवल में, हमारा जो सेकंड वीडियो आएगा उसी में हम डिस्कस करेंगे। और वो जो घटनाएं हैं वो रियल में ऐसी घटनाएं हैं जिनको आज तक हमने कहीं न तो सुना है और नहीं पढ़ा है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको दैट लॉन्ग साइलेंस जो ये नॉवल है इसी के अंदर मिलेंगी। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया तो इसको लाइक करें और शेयर करें और दोस्तों तक पहुंचाएं। तो चलिए दोस्तों, हम इस सेशन को यहीं पर स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट हम जो सेशन आएगा उसमें हम 2 और स्टोरी को लेकर आएंगे। तब तक आप हमारे वीडियो को पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।